बाल संस्कार विद्यालय इलेक्शन की पर्चियाँ तैयार हो चुकी है। ये पर्ची है। मुकेश जहांगीर, दिव्यांशु फोगाट, सीमा चौधरी, अमित चौधरी और साक्षी दादी 5 है। 5 के सामने निशान है। ठीक है, ये पेड़ रखी जाएगी अंदर। ये सील है आर की, जिसमें से सील लगानी है और जिस कैंडिडेट के सामने आपको वोट देना है उसके सामने, ठीक है ना, ना ऊपर होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 में से आप जिसको देना चाहते हो उसके सामने आपको सील लगानी है। समझ में आई? अगर ऊपर नीचे बीच में लग गया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें से एक के लगानी है और उसको मतदान पेटी के अंदर है, उस मतदान पेटी में आपको डालना है। समेटना कि ऐसे डालना? ऐसे डाल दो, बिना समेटे, ठीक है ना, और उसके अंदर डालना है। समझ में आ गया? ठीक है, आपको किसी भी उम्मीदवार को जिसको आपको वोट देना है उसको वोट दे देना है। ये हमारे तेजू जी है जो शाही लगाने का काम इनको दिया गया है। देखो पूरी तैयारी बिल्कुल राजस्थान गवर्नमेंट के हिसाब से जो इलेक्शन होते हैं उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे 5 कैंडिडेट है जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। 3 बॉयज़ हैं, इनमें से 2 गर्ल्स है। ये पहला वोट। रुको उसको रखने दो। इसके इंक लगाओ। अंगुली के खाना, जिस हाथ से खाना खाते हैं उसके बीच वाली बड़ी वाली के। ये पहला वोट। अजी वो बताना। हाँ, दूर से। ये पूरा सिस्टम वही फॉलो किया जा रहा है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं उस हिसाब से पूरी तैयारी हो रही है। ये हमारी वोट बेटी का है। इसके अंदर बच्चे देखो वोट डाल रहे हैं। सील पैड है और इसमें प्रत्येक बच्चे इस प्रकार से वोट डाल रहे हैं। शाही लगाएगी इसके लिए। दूर से इसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये हमारी 10th क्लास है। ये वोट देने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये हमारे सबसे लोकप्रिय सर BL जी सर जो साइंस में इसकी कमान संभाल रहे हैं हमारे बाल संस्कार विद्यालय में। हाय कर दो सर एक बार। वेरी गुड। लाइन से आना सभी बच्चों को। 11th 12th क्लास के वोट हो चुके हैं। अब 10th क्लास वोट देने जा रही है। आते रहो, लाइन से आते रहो। पेड़ से आके कोई नहीं जाएगा ना, पेड़ तक रखना लाइन। पेड़ से आके कोई नहीं जाएगा। आगे आ जाओ। लास्ट टाइम बरामदे में बैठना बेटा, लाइन से बरामदे में, लाइन से बरामदे में। मुकेश निर्मल चल बेटा, चल आगे चल, लाइन से बरामदे में बैठो। उधर से जाके, आगे से जाके, आगे से जाके, ठीक है। मैडम से पर्ची लो बेटा।
अरे इधर सुनो, वो लेके आओ, वो लेके आओ, पहले एक बता नहीं दो। इधर चालू नहीं करो। कौन सी क्लास है? धीरे बोला। आज क्या हो रहा है स्कूल में? इलेक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? आप भी जाओगे इलेक्शन में? वोट देने? किसको दोगे वोट? दिव्यांशु भी अच्छा लगता है आपको? साक्षी दीदी को दोगे? और किस किस को दोगे? वोट दे के आए? किसको दे के आए? खाली छोड़ आए, खाली छोड़ के आए। खाली छोड़ के आए? ऐसा क्यों किया आपने? सर हम सब दोस्त हैं हमारे सब। तो ये बाल संसद का जो निर्माण किया जा रहा है इस विश्वविद्यालय के अंदर, तो फिर आप इसको कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हो? खाली छोड़ के आओ तो मतलब नोटा में दे दिया आपने वोट? ठीक है, अभी काउंट करेंगे तो बताएंगे फिर नोटा में कितने वोट जाते हैं। ये देखो, ये बाल संस्कार विद्यालय का बहुत ही सुंदर गार्डन है और ये 10th क्लास की लड़की हैं। क्या नाम बेटा आपका? आरती नवल। और आपका नाम? अलीशा। आप वोट दे के आ गए? पहला वोट देने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है आपको? इधर आओ, पास में खड़े हो दोनों। कैसा फील हो रहा है? अच्छा है। और वोट से क्या मतलब, ये स्कूल का जो सिस्टम है वोटिंग का, इससे सहमत हो गए? सहमत हो आप? बहुत अच्छा सिस्टम है ये, क्योंकि भारत जो अपना देश है उसमें जनतंत्र देश है और यहाँ पे जनता ही किसी प्रतिनिधि को चुनती है और आगे भेजती है। ठीक है, वोट दे के आ गए आप? आप भी दे के आ गए वोट? ओके, जाओ आप क्लास में जाओ बेटा, गो। कैसा है वोटिंग दे के आए हो आप? हाँ सर। किसको दे के आए हो? गोपनीय वोट है, मतलब कोई भी स्कूल में बता नहीं रहे हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, छोटे बच्चे ज़रूर बता रहे हैं। तो ये वोट दे के कैसा, कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे यहाँ पे? 5 में से प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, है? चलो, आपका मत है, अधिकार आपका। गुड। इसीलिए तो शूटिंग हो रही है यहाँ पे। पेड़ के पास खड़ा होना वहाँ पे, है ना? पेड़ पे, पेड़ से आगे कोई नहीं जाएगा मेरा परमिशन के बिना। पेड़ से आगे कोई नहीं जाएगा, वहाँ लाइन बना के खड़े हो। ये बाल संसद के चुनाव के लिए बच्चे 9th क्लास के वोट देने जा रहे हैं और बहुत ही खुश लग रहे हैं। ये जितने कुछ पढ़ने में नहीं लगते हैं, ये जब कोई टीचर इनको पढ़ाने के लिए आता है तब ये इतने कुछ नहीं रहते हैं, लेकिन आज इलेक्शन के अंदर ये भाग लेते हुए बहुत ही खुशी नज़र आ रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि भाई इन बच्चों को पॉलिटिक्स के बारे में अभी से नॉलेज हो, क्योंकि हमारा भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है। अरे प्रचार कर सकते हो तुम भी इधर। ओए BLG लड़कियाँ, BLG स्टार्ट हो गए पढ़ाना। ये 9th क्लास के बच्चे हैं, ये हमारे मुरली जी सर, ये रीढ़ की हड्डी है यहाँ की बाल संस्कार विद्यालय के। हाँ सर, आपका क्या विचार है इस इलेक्शन के बारे में बताइए? इलेक्शन का इंडिया में क्या महत्व है, और ये जो बच्चों को हम बाल संसद बनवा रहे हैं इसके पक्ष में हो या विपक्ष में, आप क्या? नहीं होना चाहिए, सही है, काम होना चाहिए, जिससे बच्चों को आने वाले समय में राजनीतिक स्तर पर जानकारी होती है और उनको पता चलता है कि चुनाव में किस तरह पक्ष विपक्ष होता है, किस तरह वोटरों को प्रेरित करने के लिए उनको उकसाया जाता है। ये सारी जानकारी बच्चों को इसी उम्र में मिल जाती है, जिससे आने वाले समय में एक अच्छे नेता का चयन कर सकते हैं। बाकी सर, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, नॉलेज में आप काफ़ी स्कूलों में पढ़ाए हुए हो, तो आपने और भी कोई स्कूलों में ऐसा सिस्टम देखा है क्या, या ये बाल संस्कार विद्यालय में? विद्यालय में पढ़ाया, लेकिन इस तरह की मतलब प्रक्रिया अन्य विद्यालयों में नहीं होता है। बहुत ही कम विद्यालय होते हैं जहाँ बच्चों को राजनीतिक जानकारी देने के लिए प्रैक्टिकली इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो आपके पक्ष में बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब आप इससे सहमत हो? बिल्कुल, और ऐसा होना चाहिए सभी विद्यालयों में। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये सब वोटर जो पढ़े लिखे वोटर हैं, ये सब नाम जानते हैं। मेरे को नहीं बताना, पूछो चौधरी अभी ना इधर तेजू जी, इधर दिखो एक बार। तेजू, अन्नू इधर अन्नू बेटा
लगाओ। ये देखो बिल्कुल हमारा चुनावी प्रक्रिया सिस्टम से हो रही है। ये हमारी वोट पेटी है, वोटिंग हो रही है सिस्टम से, बहुत अच्छे से। इसमें डाल दो, जाओ। इंडियन कंप्यूटर बड़ा बादल पर। आप अपनी लाइफ का फर्स्ट वोट देके आए हो शायद, राइट? कैसा लगा आपको वोट देके? अच्छा लगा। कि राजनीतिक व्यवस्था से सहमत हो आप? बाल संसद जो बनाई जा रही है स्कूल में, क्या होता है इसका महत्व, क्या है स्कूल में? इसमें स्कूल का महत्व है कि इसमें टीचर्स के बाद जो स्कूल की जो पूरी व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री संभालते हैं और वो अपने मंत्रिमंडल बनाते हैं जो कि स्कूल की व्यवस्था को देखते हैं। तो हमारा भारत जो देश है वो राजनीतिक व्यवस्था से बहुत ही प्रभावित है, राजनीतिक व्यवस्था से ही चलता है। तो जो विद्यालय में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है बाल संसद के लिए, ये जो आपकी नज़र में कैसा है, आपके दृष्टिकोण से बताइए इसके बारे में। अच्छी है दृष्टि, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि इसके कारण हम आगे चलकर राजनीतिक पदों में भाग ले सकते हैं। सीखने को ठीक है, सिट डाउन। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए, ये इंडियन कंप्यूटर हमारा के नाम से चैनल मिलेगा आपको यूट्यूब पे। इसको देखना अच्छे से और सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, आगे आगे शेयर करना है, ठीक है। और ये जो बाल संसद के लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है आज, इससे सहमत हो ना आप सब? बहुत अच्छी व्यवस्था है ना। नमस्कार प्यारे मित्रों और भाइयों और बहनों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है इंडियन कंप्यूटर हमारा के नाम से। इस पर आज हमने बाल संसद के बारे में बहुत सारे वीडियो अपलोड किए। और ये बाल संस्कार विद्यालय जो तिलौना में स्थित है, इसमें प्रधानमंत्री के इलेक्शन के लिए कम से कम 5 प्रतियोगियों में भाग लिया है और सभी ने अच्छा प्रचार किया है। उन्होंने प्रचार के लिए बच्चों को 2 दिन का टाइम दिया है। इसके अंदर बच्चों ने अच्छे से प्रचार किया है, सबको क्लासों में जाकर कन्विंस किया बच्चों को। और हमने ये इसलिए करवाया कि आने वाले समय में हमारा इंडिया जो है शुरू से ही पॉलिटिक्स सिस्टम इसमें ज़्यादा हावी रहा है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को अभी से पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज मिले, जानकारी मिले और आने वाले समय में ये भी कुछ राजनीतिक में कुछ अच्छा कर सके, हमारे देश का विकास कर सके। और बच्चों की पॉजिटिवली भावना अभी से स्टार्ट हो तो आगे जाके बच्चे हमारे देश का भविष्य, क्योंकि उनको अभी से 12th क्लास के लेवल पे अगर उनको बहुत सीखने को मिल जाएगी पॉलिटिक्स के बारे में, तो जो हमारी पॉलिटिक्स व्यवस्था है, जो हमने लगभग देखा जा रहा है कि सभी गाँव में आजकल वोटर जो होते हैं वो लालच के माध्यम से वोट देते हैं। तो हम इससे मुक्त कराना चाहते हैं बच्चों को कि आपको एक योग्य उम्मीदवार को देके वोट देना है, न कि कुछ लालच में। क्योंकि अपने यहाँ पे गांव में आप देखते हो नशा के अंदर, लालच के अंदर, पैसों के अंदर, कोई किसी चीज़ का लालच है, तो सबके अलग अलग सिस्टम रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन वोटरों को हम समझाएं कि आपको अपने जो सरपंच को और अपने एमएलए को, जो आप उम्मीदवार को चुनने जा रहे हो, उसको एक ईमानदार से चुने। क्योंकि जब निष्पक्ष ईमानदार व्यक्ति ही संसद में जाके बैठेगा और विधानसभा में जाके बैठेगा, सरपंच जो है वो एक पंचायत में जाके बैठेगा, तभी वो अच्छी सरकार चला पाएगा। जब एक व्यक्ति 20 लाख 25 लाख रुपये खर्च करके इलेक्शन जीतता है तो उसकी वापस साइकोलॉजी मेंटलिटी चेंज होती है कि मुझे वापस इस पैसे को इकट्ठा करना है, या इससे भी ज़्यादा मेरे लिए इकट्ठा करना है, या मेरे परिवार के लिए मेरा काफ़ी खर्चा हो गया। तो ऐसी मेंटलिटी क्यों होती है? क्योंकि वो उम्मीदवार होते हैं, वो लालच के माध्यम से लोगों को लालच देकर ही वो उस पोस्ट पर पहुँचते हैं, तो वो फिर अच्छी सरकार नहीं चला पाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे को आज बाल संसद बनाने जा रहे हैं, ये पूरे निष्पक्ष तरीके से बिना 1 रुपया खर्च किए हुए इन्होंने चुनाव प्रचार किया है और किस प्रकार से इन्होंने बाल संसद का निर्माण किया है। थोड़ी देर बाद में अभी रिजल्ट में आपको सामने घोषित करूँगा, वो भी यूट्यूब पे लाइव घोषित रहेगा आपके सभी के सामने। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।